हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम दैट टेक्स्टबुक.com। मेरा नाम है सितवारी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। सो गाइस, आज 24 अगस्त है और सभी को मालूम है कि अभी DFCCIL का जो एग्ज़ाम है वो गोइंग ऑन है 23, 24, 25 को। तो आज के सेशन में जो 24 अगस्त का DFCCIL का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसके बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस करने जाएंगे कि उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये जो भी क्वेश्चन है ये आपकी के द्वारा जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो अलग अलग सोर्सेज से प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग कवर करा रहे हैं। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वीडियो के अंत में जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर जाइएगा और जो भी आपको क्वेश्चंस याद हैं आप लोग भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और जिनका 25 तारीख को एग्जाम है, ऑब्वियस सी बात है उनको इस पीडीएफ की टेंशन जरूर रहेगी। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। और जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, याद रखिएगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, शिव सर टेलीग्राम चैनल होगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में यानी कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। सेकेंड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करने जाएं तो हमारे पास जो डाटा था वो ज़्यादा नहीं था, तो अब कोई कैंडिडेट कनेक्ट नहीं हो पाया है। अभी इंतजार है, अगर किसी कैंडिडेट का ऑलरेडी फोन आ जाता है और क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं वो जाकर वो भी आपके टेलीग्राम में कवर करा दूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था स्वराज पार्टी से। देखिए, सबसे ज्यादा बच्चों का यही अपडेट है इसमें कि जो पेपर है वो काफी सरल आ रहा है, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, साइंस का हो या जनरल अवेयरनेस का। और लगभग बच्चों के जो अटेम्प्ट है ना वो 80, 85, 90, 95, 97, 98 तक अटेम्प्ट है। ठीक है, तो कट ऑफ आप देखना होगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वराज पार्टी, अगर आपको याद हो दोस्तों कि हमारे देश में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 19 से 20 से लेकर के आपको मालूम है 22 तक ये चला। लेकिन बाद में एक घटना घट गई जिसका नाम था चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये जब चौरी चौरा की घटना घटी तो महात्मा गांधी जी इसको एक ब्लंडर मिस्टेक बालते हैं और बोलते हैं कि अभी भारत के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है, आंदोलन क्या होता है उसको नहीं समझे हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो पॉलिसी थी वो किसकी थी, सत्य और अहिंसा की, लेकिन इसमें जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई चौरी चौरा में। तो उन्होंने अपने आंदोलन को बंद कर दिया। जब गांधी जी का आंदोलन बंद हुआ तो दो ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। तो ये जो सीआर दास थे, याद रखिएगा चितरंजन दास इनको बोलते हैं, इनको हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, सीआर दास। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कि एडवोकेट थे ये। ठीक है, तो सीआर दास साहब और मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। लेकिन बाद में ये जो सीआर दास साहब, इनकी मृत्यु हो जाती है और ये जो स्वराज पार्टी है फिर से जाकर के, अगर आप देखें तो 1926 में जाकर के फिर से ये आईएनसी के साथ क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो स्वराज पार्टी के बारे में जरूर पढ़ के चली जाएगा। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के लोग थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक आपने देखा होगा होम रूल लीग मूवमेंट को लेकर के आए थे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को लेकर के आए थे ये। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो स्थापित की थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिएगा आपने पढ़ा होगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आए थे जब ये आईएनसी से रिजाइन करते थे 1939 में। ये एक सवाल था डीएफसी में, ठीक है, कि भारत के रेलवे के वर्तमान के मिनिस्टर कौन है। अब देखो यार, इसको कोई गलत करके आया है तो फिर क्या कह सकते हैं। वैसे इन्होंने जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी लगभग मिनिस्टर रह चुके हैं। सुरेश प्रभु भी रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है। पीयूष गोयल भी रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान में जो है वो आपके कौन से, अश्विनी वैष्णव, तो आईटी डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, और साथ में याद रखिएगा आपका ये रेलवे भी देख रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो भारत के सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर का नाम, भारत की सबसे पहली महिला रेलवे मिनिस्टर का नाम। तो जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोज है थ्योरी वाले, उनको जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अध्यादेश से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, पूछा गया था कि 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति किसके पास है, तो ऑर्डिनेंस पावर। देखो दोस्तों, ठीक है, ये जो ऑर्डिनेंस पावर होती है ये तब अप्लाई की जाती है जब पार्लियामेंट फंक्शन में ना हो, यानी कि पार्लियामेंट में कोई सेशन ना चल रहा हो। अब पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, और एक हम लोग देखते हैं कौन सा, विंटर सेशन। तो अगर पार्लियामेंट में कोई भी सेशन नहीं है और तो उस स्थिति में क्या करेगा, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कानून बनाना है
तो ये शक्ति राष्ट्रपति को भी दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्डिनेंस वाली शक्ति है ये राष्ट्रपति को भी गिवन है। आर्टिकल कौन सा याद रखना, दैट इज 1 to 3, ठीक है, आर्टिकल 1 to 3। और यही शक्ति आपको किसको भी दी गई है, गवर्नर को भी दी गई है, ठीक है। तो ये जो शक्तियां हैं ये दोनों के पास हैं, प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है, ठीक है। तो गवर्नर जो इशू करता है वो करता है 213 के तहत, याद रखिएगा, आर्टिकल 213। और राष्ट्रपति का कौन सा है, 1 to 3। तो राष्ट्रपति के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने आपको कराए हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 में जरूर कर लीजिएगा, चुनाव प्रक्रिया 54 में वो भी देख लीजिएगा। इसकी जो रिमूवल प्रक्रिया है वो कितने में, 61 है, देख लीजिएगा। पार्डन पावर 72 में है, देख लीजिएगा। 108 में ज्वाइंट सेशन बुलाता है, और 1 to 3 में ये ऑर्डिनेंस इशू करता है, ठीक है। और 143 में ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से किसी मैटर पर लीगल एडवाइस ले सकता है, जिसको हमने एडवाइजरी जुरिडिक्शन बोला हुआ। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो आर्टिकल है जरूर पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। काफी सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। कल आया था आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में, और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 1900 अडॉप्ट कब हुआ, सॉरी, तो 26 नवंबर 1949। और अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। तो आज फिर से प्रेसिडेंट का सवाल आ गया। पूछा गया गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ठीक है। तो ये आई होप कि आप इजीली कर पाए होंगे, ठीक है। अच्छा हुआ कि इसमें ये नहीं पूछा गया। वो अगर मान लो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता तो आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरावली रेंज की अगर बात करने जाओ तो दोस्तों अरावली जो रेंज है ये आपकी पड़ती है इस वाले भाग में, ये वाला भाग राजस्थान वाला एरिया है ना, तो अरावली रेंज है जहाँ से आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिवर होती हैं। जैसे आप बात करते हैं कौन सी, ये जो माही और लूनी रिवर वगैरह है ये आपकी जाती हैं फिर गुजरात में बहती हुई, ठीक है। लद्दाख भी नहीं है, गंगोत्री, सॉरी, इसका लद्दाख भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और मिलाप ग्लेशियर भी नहीं, कौन है, गंगोत्री। सो दैट इज ऑप्शन 3 इज राइट। भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको मालूम है कि अगर रिवर बेसन के पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाओगे तो ये याद रखिएगा ये सबसे लंबी रिवर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं। पूछा गया कि जो बैसाखी है ये जो फेस्टिवल है, ठीक है, ये किस राज्य का या यूनियन टेरिटरीज का है, ठीक है। सो जरा बताइएगा इसमें से बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहार हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हम लोग देखने जाएंगे, आपको मालूम है कि बिहार में, सॉरी, बिहार का तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज अ छठ पूजा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। जम्मू कश्मीर का आपने पढ़ा होगा दोस्तों राउफ, ये तो डांस है। और जो फेस्टिवल आपने पढ़ा होगा लोसांग करके हम लोग पढ़ते हैं। और पंजाब का एक लोहड़ी हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, बैसाखी हो गया। तो ये पंजाब, हरियाणा आजकल तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है, पूरे भारत क्या लगभग पूरे विश्व में कह सकते हैं, क्योंकि विश्व की जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वहां पर आपको भारत के लोग मिल जाएंगे, पंजाबी भी मिल जाएंगे, कनाडा, ठीक है। आपको लोहड़ी प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे वहां पर लोग, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। और डांस तो आप जानते हैं, पंजाब का भांगड़ा है ना, बिहार का जाट जाटिन। पूछा गया कि जो बैंक नोट होते हैं ये प्रेस आपकी कहाँ पर लोकेटेड, ठीक है। तो आपको मैंने बताई है कि भारत में 4 आपके करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस है ना, 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। एक है आपकी नासिक महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा ये सबसे पुरानी है ना। देवास आपकी कहाँ पर पड़ती है, एमपी में। सलबोनी जो पड़ता है याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। और एक मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, याद रखिएगा, दैट इज अ मैसूरू। तो ये आपको मालूम है कि ये कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटका में। तो ये 4 हैं। ये जो नासिक और देवास वाली हैं ये याद रखिएगा एसपीएम सीआईएल के अंडर है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जिसके तहत 4 क्वाइंस मिंट्स भी हैं, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और याद रखिएगा हैदराबाद। याद रहेगा ना, तो 4 जगह सिक्के ढलते हैं, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद। 4 जगह पेपर करेंसी प्रिंट होती है, नासिक देवास स्मॉल डिनोमिनेशन और मैसूर और सलबोनी लार्ज डिनोमिनेशन दोस्तों, ठीक है। 2 पेपर करेंसी सिक्योरिटी मिल है, एक याद रखिएगा कौन सी आपकी, होशंगाबाद और हैदराबाद, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी ऑलरेडी आपके को क्लियर ही है, ठीक है। और बाकी जो, हाँ, ये दो रिमेनिंग रह गई, मैसूर और सलबोनी। तो ये दोस्तों किसके अंडर है आपकी, BRB NMPL के तहत, BRB NMPL, ठीक है। चलिए आई होप कि इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल में देखिएगा जरा। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट, क्या SC पॉपुलेशन इन इंडिया। हाँ, तो ये आया था, देखो सेंसस का सवाल है। सेंसस से आपके NHPC जेई में भी क्वेश्चन आए हैं, सेंसस से इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेंसस वाला टॉपिक पढ़ के जाइएगा, जिसने नहीं पढ़ा है सभी से रिक्वेस्ट है कि सेंसस वाला पार्ट जरूर पढ़ी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो सेंसस की अगर मैं बात करने जाऊं दोस्तों तो जो सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या मिलेगी, अच्छा, इस ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करने जाएंगे यूपी,
वैसे अगर आप देखने जाएं तो आपको मालूम है कि भारत की जो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन मिलती है वो कहाँ पे मिलती है हमको? मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत की जो सबसे अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। इन ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी पूरे भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, 24 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात की गई, ठीक है। तो आर्टिकल जो 74 है ये किसके बारे में बात करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपके जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं सभी इंक्लूडेड होते हैं। और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? लोकसभा के लिए, ठीक है। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। क्योंकि 52 में अगर आप बात करने जाओगे तो ये प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है दोस्तों, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, ये भी आपका प्रेसिडेंट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है वो पीएम होता है। और पीएम से जुड़े हुए आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, एक 75 और एक 78। 78 जो है उसके ड्यूटीज के बारे में बात करता है, कर्तव्यों के बारे में बात करता है, ठीक है। और बाकी ये वाला जो पार्ट है 75 वाला, ये आपके कितने में परिभाषित है? आर्टिकल हाँ, ये तो 75 में, तो 75 में क्या है? इसका पोस्ट है, और ड्यूटीज कितने में? 78 में, ठीक है। अगले सवाल पूछा गया कि वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन इंडिया? तो द्वितीय जो बौद्ध परिषद है इसका आयोजन कहां पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध परिषद का कुंडल वन में, ठीक है, वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्रा में। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जो टोटल हुई हैं वो हमारे बुद्ध काउंसिल कितनी हुई है आपकी? 6 हुई है ना। 6 में से 4 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और 2 जो है आपकी वो तो म्यांमार में हुई है, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी पढ़ के जाओगे तो काम चलेगा। अब अच्छा, ये जो 4 हुई हैं इसमें से सबसे पहले हुई थी राजगृह या ग्रीवरज में, और ये हुई थी 483 BC में, ठीक है। और आपको याद होगा ये कराई गई थी किसके द्वारा? अजात शत्रु, जी हाँ, सन ऑफ बिम्बिसार, अजात शत्रु। फिर दूसरी होती है कहां पर? वैशाली में, और ये होती है 383 BC में, ठीक है। फिर तीसरी होती है पाटलिपुत्र का 250 BC, है ना, और किसके द्वारा? अशोका के द्वारा। और कुंडल 1 ये होती है जम्मू एंड कश्मीर में। और कुंडल 1 कश्मीर, तो हम लोग क्या लिख दें इसमें? टाइम पीरियड 72 या 78 AD, है ना। और किसके समय में? कनिष्क के समय। और यहीं पर आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म का एक और नया संप्रदाय आ जाता है, महायान। तो हीनयान के बाद महायान, तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। आयोग के आंसर बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर है। तो द्वितीय वैशाली में, अपने टाइम पीरियड भी पढ़ लिया, 383 BC, इसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो काल बैसाखी है याद रखिएगा ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? वेस्ट बंगाल, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आयोग की ये इजिली हो गया होगा। भारत के दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों हमारे पास टोटल 19 रेलवे जोन है, ठीक है, याद रखिएगा। इस समय वर्तमान में आपके पास टोटल 19 रेलवे जोन है, और इनके जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं जरूर देख के जाइएगा। कल भी शायद किसी जोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और ये जो आपका कहां पर लोकेटेड है? कोलकाता में, दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक्चुअली कोलकाता में 3 आपके रेलवे जोन के हेडक्वार्टर लोकेटेड, ठीक है। फिर पूछा गया था जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसकी लंबाई कितनी है? अगर हम लोग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करने जाएं तो इसकी जो लंबाई है आपकी याद रखिएगा 1861। और ईस्टर्न तो आप जानते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको आप पढ़ते हैं लुधियाना से लेकर के कहाँ तक? दनकुनी कहाँ तक? वेस्ट बंगाल तक। तो ये है आपका, ठीक है, 1861। और वेस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से पढ़ते हैं? तो आपने पढ़ा होगा दादरी यूपी से लेकर के कहाँ तक जाते हैं? नावा सावा पोर्ट मुंबई तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लुधियाना से लेकर के दनकुनी वेस्ट बंगाल, नावा सावा से लेकर के कहाँ तक? JNPT जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, ठीक है। फिर बोला गया है कि ये जो रेल मंत्रालय के बजट 2023 और 24 आवंटन का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस लिए निर्धारित किया गया? तो अगर आपको याद हो जो सबसे बड़ा निर्धारित किया गया था यह है दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन। तो आपको मालूम है कि हम लोग अब लगभग भारत के हर एक क्षेत्र में
रेलवे लाइन को पहुंचा रहे हैं, जहां पर सिंगल लाइन है डबल लाइन कर रहे हैं, डेडिकेटेड अलग से जो फ्रेट कॉरिडोर है वो अलग से बनाए जा रहे हैं। तो 2030 तक ऑलरेडी हम लोग एक बहुत बड़ा रेलवे का प्लान लेकर के चल रहे हैं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे। और इलेक्ट्रिफिकेशन तो आपको मालूम है कि 2023 तक हम लोग पूरा कर लेंगे दोस्तों, है ना। और जीरो जो कार्बन वाला पार्ट आपने पढ़ा है कि जीरो कार्बन जो हम लोग न्यूट्रल कर लेंगे रेलवे को, वो भी कब तक, 2030 तक हम लोग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो रेलवे से जुड़े हुए जो भी अपडेट है बजट वाले, वो एक बार देख के चले जाइएगा। एक कवच अभी हाल ही में वो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आया हुआ था, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, ठीक है, वो भी देख के जाइएगा। पूछा गया कि जो आरपीएफ वगैरह अलग अलग ऑपरेशन चलाती रहती है ना, वो भी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली अनाउंस्ड साउथ कोस्टल रेलवे जोन कंप्राइजेज ऑफ, तो अभी जो हाल ही में साउथ कोस्टल रेलवे को घोषित किया गया है, इसमें कौन कौन से हैं। उसमें याद रखिएगा आपका कौन सा है, गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा, ये सभी डिवीजन आपके शामिल है दोस्तों, ठीक है। और इसको मिलाकर के टोटल कितने हो गए हमारे जोन, 19। पूछा गया दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज यूज्ड इन द इंडियन रेलवे ट्रैक। तो भारतीय रेलवे ट्रैक में प्रयुक्त ब्रॉड गेज की चौड़ाई निम्नलिखित में से कौन सी है, और ये है आपकी कितनी, 1676 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा मिलीमीटर, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और चलिए ये थे आज के क्वेश्चन। सो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने किए होंगे। साइंस के क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं मुझे। साइंस के क्वेश्चन अगर आप में से किसी कैंडिडेट को याद है सो प्लीज शेयर द साइंस क्वेश्चन, और साइंस के क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं उसका भी एक प्रॉपर एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा। और या फिर अगर मुझे लेट मिलते हैं तो फिर मैं वो आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो फटाफट जिनका 25 को पेपर है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे चले जाइएगा। और जी हाँ, इसकी जो लिंक है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में। और बिल्कुल दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में। और इस समय आपके सभी सुपर टीचर्स के द्वारा बेहतरीन आपके लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपने जो भी एग्जाम्स हैं इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। और इस समय सारे जो भी हमारे सुपर कोर्सेज हैं इस समय गोइंग ऑन है, जिनके लिए इनरोल करना अपने आप में बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो आई होप कि आप सभी देख पा रहे होंगे ये हमारा जो सेशन गोइंग ऑन है, इसको फटाफट सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने लोगों ने अभी भी नहीं किया हो, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। शिवसर टेस्ट बुक करके ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे जो हमारे सुपर कोचिंग कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, DFCCIL हो, बार्क हो, ठीक है, DDA JEE हो। तो सारे AAI ATC अभी आया ना कॉमन कैडरे वाला, तो वो सारे हम लोग इस समय कोर्सेज करा रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बहुत सारे PYQ लाइव सेशन पर्सनल असिस्टेंस के साथ। तो इनमें से जाइए, अलग अलग प्लान है, 12 मंथ, 6 मंथ, 2 ईयर के, इनमें से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करिए। और जब भी पेमेंट करने जाइए तो डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड आप लगा सकते हैं, और जो कूपन कोड एप्लीकेबल हो जाएगा दैट इज याद रखिएगा YSHIVKT। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट। चलिए गाइस, तो ये था आज का सेशन। जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया, आपने कितने अटेम्प्ट किए अगर आज आपका पेपर था। और जिनका 25 तारीख को पेपर है उनको क्या लग रहा है कि ये जो 98 95 कैंडिडेट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आप भी इतना कर पाएंगे, तैयारी कैसी है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।